मैं सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। काम के साथ साथ मैं रोज़ अपनी मेहनत करता था। क्लासिकल घराने से मैंने सीखा है पढ़ना। जो भी हमारा कबीला है वो यही काम करते थे, वो हेयर सैलून का काम करते थे। तो मेरे जज्बात कुछ और थे, मेरे ख्यालात कुछ और थे। फिर भला कैसे कोई चांद सरवरे कौनैन लजपाल अरबी का जिक्र करने लग पड़ा तो मुझे किसी चीज़ की कमी कोई नहीं रही। और हलीमा आप चलता फिरता सैलून बन जाएं, जहाँ पे ग्राहक मिलता है वहीं बैठ जाते हैं अपना अड्डा लेके। जी असल बात ये नहीं है, असल बात है कुछ और। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, तू इतना अजीम हो जा के मंजिल खुद तुझे पुकारे। तूने तो देखा है उन्हें। लोग मुझे कराची से बाहर से बहुत बहुत कह रहे हैं कि जनाब आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको सैलून बना देते हैं, हम आपको नौकरी दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 52 लाख लोगों ने मेरी पहली वाली जो वीडियो है उस वीडियो को देखा है। मेरा तुझसे लिपटता होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। मेरे साथ आज एक शख्स मौजूद हैं जो नात ख्वां भी हैं और एक चलता फिरता सैलून भी हैं। ये अपने सैलून का काम जहां भी इनको ग्राहक मिलता है वहीं पर लेके बैठ जाते हैं और साथ में नात पढ़ते हैं। आवाज़ इनकी ऐसी है कि क्या ही बात है, आप सुनेंगे तो आप भी झूम उठेंगे। मेरे साथ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, कहाँ से सर हैं आप? जी मेरा इलाका है बुरेवाला शहर से मेरा तल्लक है और मैं इधर सरवरे कौनैन लजपाल अरबी की महफिल पढ़ता हूँ। ये मुंशी हॉस्पिटल का इलाका है और मैंने जो नात की तालीमात हासिल की है वो ग्वालियर घराना उस्ताद परवेज़ इकबाल साहब से मैंने नात सरवरे कौनैन पढ़ने का मुझे शौक़ था और उन लोगों ने मुझे, मेरे टीचर हैं वो उस्ताद परवेज़ इकबाल साहिब, उन लोगों ने मुझे नात पढ़ने का सरीका बताया। कितना अर्सा हो गया कि आप ये जॉब भी कर रहे हैं और साथ नात भी पढ़ रहे हैं, और इतने मज़े की बात कि आप काम करते दौरान भी जो गाहक है उसको भी लुत्फ़अंदोज़ करते हैं? जी माशाल्लाह, ये मेरा 2003 में मैं आया इधर लाहौर में और मुझे उसी वक्त भी नात पढ़ने का शौक़ था और मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, काफ़ी मेहनत की और काम के साथ साथ मैं रोज़ अपनी मेहनत करता था। क्लासिकल घराने से मैंने सीखा है पढ़ना। तो हालात घर के कुछ ऐसे थे कि मैं अच्छे स्टूडियो में, काफ़ी स्टूडियो में भी गया लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। उन लोगों ने मुझसे पैसे तो ले लिए लेकिन मेरी नात है ना जो वो रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए, घर का जैसा भी आप समझते हैं, तो पैसे रखे थे। फिर मैंने स्टूडियो वाले को भी दिए लेकिन उस स्टूडियो वाले ने मेरी नात रिकॉर्डिंग भी नहीं की। अच्छा, आप जब हजामत करना स्टार्ट किया, आपने साथ में नात भी पढ़ी, तो फैमिली वालों का क्या रिएक्ट था? जी मेरे जो वालिदैन हैं, वालिद साहब हैं जो सफदर महमूद साहब, और मेरे दादा जी, चाचा जी, ताए, जो भी हमारा कबीला है वो यही काम करते थे। वो हेयर सैलून का काम करते थे। वो मुझे कहते थे ये काम सीखो, हेयर सैलून का काम सीखो। तो जब मैं स्कूल में जाया करता था तो मेरे जज्बात कुछ और थे, मेरे ख्यालात कुछ और थे। इस काम को मैं ज़्यादा नहीं करता था लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा, सफदर साहब ने, वो कह रहे थे कि बेटा ये काम सीख लें, आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, कभी आपके लिए ये काम आएगा, हुनर सीख लें। मैंने कहा कि नहीं जी, मैंने मार्शल आर्ट, उस वक्त मार्शल आर्ट का मुझे शौक़ था। उन्होंने कहा छोड़ दें खुदाया, उस काम को छोड़ दें तो आप ये काम सीख लें। और मैं स्कूल भी जाया करता था। आज भी मुझे वो लम्हात, त्यौहार, वो दोस्त, वो महल्ले, वो गलियाँ, वो कूचे आज भी मुझे याद है। तो मैं फिर इधर लाहौर आ गया और हुनर मैंने सीखा अपने वाले साहब से। वो पकवाई का काम बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत ही उम्दा खाना भी बनाते हैं मेरे वाले साहब। बुरेवाला और विहाड़ी में उनका बहुत ही नाम और मुकाम है। तो मैंने पकवाई तो नहीं की, देखें तो नहीं मैं पका सका, लेकिन सरवरे कौनैन लजपाल अरबी का जिक्र करने लग पड़ा तो मुझे किसी चीज़ की कमी कोई नहीं रही। अच्छा, ये कैसे आइडिया आया कि आप चलता फिरता सैलून बन जाएं, जहाँ पे ग्राहक मिलता है वहीं बैठ जाते हैं अपना अड्डा लेके? जी असल बात ये नहीं है, असल बात है कुछ और। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, तू इतना अजीम हो जा के मंजिल खुद तुझे पुकारे।
तू इतना अजीम हो जा कि मंजिल खुद तुझे पुकारे। मैंने ठीक है सीखा है काम, ये भी करता हूँ, लेकिन मेरे हालात खस्ता हैं, मेरे हालात वो नहीं है। इरादे हैं, मेरे इरादे मजबूत और पुख्ता हैं, आज भी मेरे मुझ में वही बात है, इरादे मजबूत पुख्ता है। लेकिन मेरे घर के हालात, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे, और किराए पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो घर का किराया देता हूँ जब, तो बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचते। जब मैं बिजली के बिल पे करता हूँ फिर भी पैसे नहीं बचते। जब मैं बच्चों को खाना खिलाता हूँ उस वक्त भी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, तंग हो जाता हूँ। और ऊपर से बड़े बड़े मैंने उस्ताद लोगों से तरबियत और तालीमात हासिल भी की है ये नात के हवाले से। तो कोई बंदा भी उस्ताद के बगैर तो नात नहीं ना पढ़ सकता। मेरे अंदर वो जज्बात थे। मैंने बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से जाके नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने पेश किया और नात पढ़ने का सरीका मैंने सीखा, और आज मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, किस तरह से गुजारा करते हैं? इससे आपके खर्चे पूरे हो जाते हैं घर के? जी बिल्कुल, खर्चे मेरे पूरे नहीं हो रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे हालात बहुत ही खस्ता हैं, नासाज हैं। मैं इस वजह से बड़ा परेशान हूँ। पहले भी मेरे पास दुकान थी, लेकिन हालात की वजह से जब इमरान खान साहब का टाइम था, वक्त था, उस वक्त मुझ पे बड़ा रूज था, बड़ी अच्छी शॉप थी मेरी, बड़ा काम था। मुल्क के हालात बहुत ही उम्दा थे, बहुत ही खूबसूरत थे, त्यौहार भी बहुत खूबसूरत थे, और मिलाद भी मैं पढ़ता था, तो उस वक्त काम भी बहुत माशाल्लाह अरूज पे था। तो आज जो हंगामा बरपा हुआ है, मुल्क में इंतशार फैले हुए हैं, बस आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब क्या करेंगे? आगे का क्या प्लान है आपका कि इसी हजामत को ही लेके जाएंगे, नात को ही लेके जाएंगे? नहीं जी, मेरा ये, मैं ठीक है ये काम तो करता रहा हूँ, मैं इस काम को मज़ीद आगे लेकर नहीं जाना चाहता। और मैं मज़ीद, आपने याद मुझे करा दिया कि मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग मुझे कराची से, बाहर से बहुत बहुत कह रहे हैं कि जनाब आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको सिलौन बना देते हैं, हम आपको नौकरी दे देते हैं। मैंने उन लोगों को ये पैगाम देना है कि मैंने फ़कत सरवर कौनैन लजपाल अरबी की मोहब्बत में सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत नाते रसूल मकबूल में पढ़नी है। मैंने ये काम बिल्कुल छोड़ देना है। अब मुझे इस काम करने की इतनी ज़रूरत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह 52 लाख लोगों ने मेरी पहली वाली जो वीडियो है उस वीडियो को देखा है, और कमेंट भी हो रहे हैं, लाइक भी हो रहे हैं, शेयर भी हो रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की रज़ा के लिए जा रहा हूँ। जो भी बंदा मुझे बुलाता है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए, तो मैं मेरे हाउस में, घर में गाड़ी भी भेज देते हैं, मुझे घर से ले भी जाते हैं और घर में छोड़ भी जाते हैं। जी नाज़रीन, तो अब हम इनसे नाते रसूल मकबूल सुन लेते हैं और इनकी आवाज़ जो है वो देख लेते हैं कैसे। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, और फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और ये हलीमा ये बता, तूने तो देखा है उन्हें, ए हलीमा ये बता, तूने तो देखा है उन्हें, कैसे महबूब मेरा तुझसे लिपटता होगा, कैसे महबूब मेरा तुझसे लिपटता होगा। और कितनी खुशी बात है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, और कितनी खुशी बात है तैबा की वो गलियां यारो, जिनमें महबूब खुदा रो
निकलता होगा जिनमें महबूब खुदा रोज निकलता होगा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जी नाज़रीन, आपने इनकी आवाज़ भी सुन ली है और काम भी देख लिया है। ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनके लिए जो मेहनत करते हैं, मेहनत से रोज़ी कमाते हैं, हमारे हुक्मरानों को चाहिए, हमारी आवाम को चाहिए इनके लिए कुछ करें। और ये अपना स्टूडियो बनाना चाहते हैं। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।